हेलो एवरीवन, मैं ज्योति विद द पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है कि काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम अप्लाई कर रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा हम अपना अप्लाई कर रहे हैं कनाडा का, तो उसके लिए कितने फ़ंड्स चाहिए, आपके अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा ब्रीफ में ज़रूर सुनना, और अगर कंटिन्यूसली ऐसी ही वीडियो सुनना चाहते हो तो उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और उसके साथ ही इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लो, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो मिलती रहें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए एक एप्लीकेशन के लिए अगर विजिटर वीज़ा की है कनाडा के लिए। सबसे पहली बात कि कनाडा जो हमें वीज़ा देता है वो मल्टीपल वीज़ा देता है, अप टू द पासपोर्ट वैलिडिटी और अदरवाइज अप टू योर बायोमेट्रिक्स वैलिडिटी। अगर एम्बेसी का ये क्राइटेरिया चला जाता है कि दिस इज़ मतलब ये एम्बेसी का रूल है कि मैं इतना वीज़ा दे रहा हूँ, 10 साल का, 8 साल का, 5 साल का, डिपेंड्स ऑन हाई कमीशन, ठीक है। तो अब हम नेचुरल सी बात करें कि फंड्स चाहिए, वो कितने चाहिए। तो एक आपको नॉर्मल सी एग्जांपल देती हूँ कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो, स्टडी के लिए आप कनाडा जाना चाहते हो, तो उसमें आपके लिविंग एक्सपेंसेस कितने जाते हैं। वो जाते हैं सिर्फ 10,200 कैट्स, मतलब अगर इधर का हम लगा के चले तो 6 से 6.5 लाख रुपए एक साल के लिए। तो उस अकॉर्डिंगली आपका विजिटर में कितना होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है वो एक साल के लिए। अब हम एम्बेसी को ये तो बोलेंगे नहीं कि हम एक साल के लिए आपकी कंट्री जाके रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन करनी है, और इसमें ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत नहीं होती। मतलब एक डाउटफुली में ना जाके कि अगर एक पर्सन अप्लाई कर रहा तो 2 लाख भी है, 1.5 भी है, उस पर भी हमारे वीज़ास आए हैं, 45,000 पे भी आया है, 30,000 पे भी आया है बैंक बैलेंस। तो मतलब फंडिंग मेजरली मैटर नहीं करती। मेजर जो मैटर करता है कि आपके अकाउंट में आई चलाई क्या है, मतलब आपका इस ईयर में क्या इनकम टैक्स रिटर्न कितने की भरी है, और क्या इनकम आ रही है, क्या सोर्सेज हैं, रीज़न टू कम बैक में किसको छोड़ के जा रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फंड्स देखो, अगर किसी का अप्रूवल आना है वो 10,000 के बैंक बैलेंस पे भी आ जाना है, बट अगर किसी की रिफ्यूज़ल आनी है वो 10 लाख के बैंक बैलेंस पे भी आ जाती है। तो इस चीज़ को, बट क्या है कि आपको एक काउंटिंग एक चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि आप जो भी बुकिंग्स ये वो ले रहे हो तो वो कैसे ले रहे हो, कौन सी ले रहे हो, प्रीपेड वाली ले रहे हो, आफ्टर पेड वाली ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना एक बैंक बैलेंस जो है वो आपको मेंटेन करना है एप्लीकेशन में। ये नहीं है कि वीज़ा के चलते मैं उसमें 10 लाख रुपए अभी के 15 दिन पहले डलवा लेंगे, ठीक है, एक मोटी एंट्री करवा ली। तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर कहीं ना कहीं उस चीज़ को नोटिस करता है और आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। तो बैलेंस आ कहाँ से रहा है, कैसे आ रहा, फंड्स अरेंज करने। लेट्स सपोज यू हैव अ वीक, अगर आपके पास एक हफ्ता है और आपके अकाउंट में पहले फंड्स नहीं दे बट आप अरेंज करने हैं, तो उस एक हफ्ते में क्या करना है कि सबसे पहले अपने अकाउंट की सिमेट्री देखनी है कि इन हाउ मच अमाउंट की आई एम रिसीविंग द पेमेंट्स, कि आपको कितने अमाउंट्स में पहले पेमेंट्स आ रही हैं। अगर 5,000 में आ रही हैं तो वो 5,000 की क्वांटिटी से आपको जमा करने हैं। अगर 15,000 में आ रही है तो 15,000 की क्वांटिटी से। अगर 50,000 5 लाख से आ रही है तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो इन चीज़ों का बड़ा ज़्यादा आपने ध्यान देना है। कोई भी वीज़ा का लालच करके आपने एकदम से अमाउंट्स नहीं कर, क्योंकि कई बार रिफ्यूज़ल का कारण ही वही होती है कि एम्बेसडर्स ने सिर्फ 3 रीजंस ही देने हैं कि आपका पर्पस ऑफ विजिट, फाइनेंशियल एसेट्स, ये वो क्लियर नहीं है, ठीक है। कभी नहीं वो बोलेंगे आपकी एंट्री जेन्युइन नहीं लगी। कनाडा है, कनाडा का भी स्टेट वे रिजल्ट्स अभी नहीं दे रहा है, मतलब घुमा फिरा के लोगों को कन्फ्यूज़न में रख रहा है। तो इस वजह से क्या है कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन करनी है अपनी एप्लीकेशन में। फंडिंग कैसे, कितनी, कैसे कैसे, कब कब आ रही है, ये चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है, ना कि होल अमाउंट की मैं बोल दूँ कि 10 लाख रुपए नेसेसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे टेस्टिमनीज देखो ऑल ओवर यूट्यूब पेज पे कि हमारे पास यंगस्टर के कम बैलेंस में कैसे वीज़ाज आए। हाउसवाइफ का अपना कोई बैलेंस नहीं होता, मतलब बहुत कम है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ठीक है। उनके हस्बैंड की सपोर्ट लगती है, मतलब सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो इस वजह से एप्लीकेशन जब लगा रहे हो सिर्फ सच बोलना है, जो है वही दिखाना है, ताकि आपको कल को अप्रूवल रेट मिल सके, ना कि रिफ्यूज़ल रेट। तो इस वजह से प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन से लगाओ, आज नहीं तो कल वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा। तो हर वक्त मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि वीज़ाज़ की कोई गारंटी नहीं है, एप्लीकेशन की गारंटी है, वो अच्छे से लगेगी। जो एक हमारा काम है, जो एक हमारी सर्विसेज हैं, वो आपको परफेक्टली मिलेंगी। अगर आप और इन्फॉर्मेशन या और किसी अनदर
बेस पे आप कुछ जानना चाहते हो तो यूट्यूब का पेज है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर या पहले की वीडियो से आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।